मुल्क हमारा है, यहीं पैदा हुए हैं हम, और बज़ाहिर ये है कि इसी मुल्क में मर के दफन हो जाएंगे। यहीं पैदा हुए हैं, यही होंगे दफन। आखिर ये बयान किसका है और क्यों ये बयान देना पड़ा? आखिर क्या वजूहात रही जिसकी वजह से ये कहना पड़ा कि यहीं पर पैदा हुए हैं और यहीं पर दफन होंगे? जो देश छोड़कर जा रहे हैं उनके बारे में भी सोचे सरकार। ये कहना है जमीयत उलमा हिंद के प्रेसिडेंट अरशद मदनी का। सरकार पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हुकूमत यहाँ मुसलमानों के पीछे पड़ी है, अपने ही मुल्क के लोगों को बांग्लादेशी बताकर उसे परेशान कर रही है। हुकूमत को कभी उन लाखों हिंदुस्तानियों के बारे में भी सोचना चाहिए जो अपने ही देश से अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर विदेशों में जाकर बस रहे हैं। भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ रहे भेदभाव के मामले को लेकर जमीयत उलमा हिंद के प्रेसिडेंट अरशद मदनी लगातार इजहार ख्याल करते रहे हैं और इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। उन्होंने फिर से कहा कि हमारे देश में मुसलमानों का कत्ल भी होता है, उनके घरों में आग भी लगाई जाती है। हमारे ही देश में लोगों को एंटी नेशनल कहा जाता है और उन पर बुलडोज़र चलाए जाते हैं। अपने ही देश के लोगों को बांग्लादेशी बताकर मारा पीटा जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें जबरन बांग्लादेश भेज दिया जाता है। उन्होंने क्या कहा कि कोई पागल ही होगा जो अपना मुल्क छोड़कर किसी दूसरे मुल्क किसी दूसरे देश जाएगा। बंगाली और बांग्लादेशी दोनों की भाषा एक है, इसलिए उन्हें आसानी से निशाना बना दिया जाता है। ऐसी हालत में देश का मुसलमान क्या करेगा, कैसे रहेगा, ये सवाल उन्होंने खड़ा किए। अरशद मदनी ने कहा कि ये देश हमारा है, हम यहीं पैदा हुए हैं और हो सकता है हम इसी देश में मरेंगे और इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये समझना होगा सभी को कि इस देश का मुसलमान और हिंदू सब बराबर है, सभी को मिलजुल कर यहीं रहना है। सुनिए। मुल्क हमारा है, यहीं पैदा हुए हैं हम, और बज़ाहिर ये है कि इसी मुल्क में मर के दफन हो जाएंगे। तो फिर क्या सूरत क्या है, क्यों लोग छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं? ये तो उन्हें सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान के वो इलाके जो बांग्लादेश से मिले हुए हैं उनकी ज़बान में और इनकी बंगाली ज़बान में कोई फ़र्क नहीं है। अब वो ये कहते हैं कि ये बांग्लादेश के आए हुए हैं। ये तो ऐसे ही जैसे को कह दे कि जो ये कह रहे हैं वो पाकिस्तान के आए हुए हैं। यानी कोई भी जवाब दे दे आदमी, ये चीज़ ऐसी नहीं है, गलत है ये बात। मुसलमान अपनी जगह पर खड़ा है और अल्लाह चाहेगा तो खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह। मुसलमान क्या है? मुसलमान और हिंदू सब बराबर है। लाखों हिंदू अपना सरमाया और दौलत लेकर के टर्की में, सिंगापुर में, कनाडा के अंदर, बरतानिया के अंदर, जहाँ जिसके लिए तवक्को थी वो देख के हो जाता है। ये सोचने की बात है। मुल्क हमारा है, यहीं पैदा हुए हैं हम, और बज़ाहिर ये है कि इसी मुल्क में मर के दफन हो जाएंगे। तो फिर क्या सूरत क्या है, क्यों लोग छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं? ये तो उन्हें सोचना चाहिए। जमीयत उलमा हिंद के प्रेसिडेंट अरशद मदनी ने कहा, देश के लाखों हिंदू हर साल अपनी दौलत और प्रॉपर्टी लेकर तुर्की, सिंगापुर, कनाडा या ब्रिटेन जैसे देश चले जा रहे हैं। आखिर वो अपना देश छोड़कर क्यों चले जाते हैं जहां भी उन्हें मौका मिलता है? ये सोचने वाली बात है। लोग क्यों छोड़कर भाग रहे हैं अपना देश? ये सवाल खड़ा किया अरशद मदनी ने। उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए और सरकार को पहले उन्हें रोकना चाहिए कि आखिर वो दूसरे मुल्कों का या दूसरे ममालिक का इंतखाब क्यों कर रहे हैं। मदनी इस बात को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में, कुछ बरसों में मुल्क से तकरीबन 20 लाख लोगों ने भारत की शहरियत छोड़कर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में जाकर बसे। इनमें सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो कारोबारी लोगों की या फिर प्रोफेशनल्स की है। ऐसे लोगों का या तो भारत का माहौल सूट नहीं करता ऐसे लोगों को, या फिर उन्हें दूसरे ममालिक में यहाँ से ज़्यादा बेहतर माहौल और मौके मिलते हैं। पिछले कुछ सालों में निवेशकों ने भी भारत में सांप्रदायिक माहौल होने का हवाला देकर अपना बोरिया बिस्तरा समेट लिया है। उन्होंने कहा कि वो कैसे दूसरे देश चले गए हैं। देश में जो माहौल बनाया गया है उसके दूरगामी परिणाम ठीक नहीं है। साथ ही अरशद मदनी ये कहते हैं कि इस वक्त मौजूदा हालात ठीक नहीं है, मुसलमानों के लिए खास तौर पर ठीक नहीं है। इस तरफ ध्यान देना चाहिए सरकार को, और साथ ही साथ सरकार को इस बात पर भी सोचने पर मजबूर होना चाहिए कि आखिर जो देश छोड़कर, मुल्क छोड़कर दूसरे ममालिक की शहरियत हासिल कर रहे हैं, वहाँ की नागरिकता हासिल कर रहे हैं, किस वजह से वो हिंदुस्तान से जा रहे हैं, नकल मकानी कर रहे हैं, इस बारे में भी सरकार को सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि उनकी तादाद कम नहीं, 20 लाख से ज़्यादा है
और साथ ही साथ वो कहते हैं कि अगर मौजूदा हालात ऐसे ही बने रहे तो इसके नतायज ठीक नहीं होंगे और मुसलमानों से नफरत, मुनाफरत की राय या फिर मुनाफरत का माहौल जो इस वक्त देखा जा रहा है वो दुनिया भर में मुल्क की छवि को खराब कर रहा है।